पहचान? क्या बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता ध्यान? क्या जीवन में होती अनहोनियों से आप है हैरान? तो वास्तु करेगा इन सभी समस्याओं का समाधान। देखिए संपूर्ण वास्तु हर शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक सीओ की हत्या हो गई और उसके बाद राज्य के एक कद्दावर मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनकी ही इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। हालांकि उस मंत्री ने मतलब राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच की भी बात कह दी है। लेकिन अब वहां राजनीति इस तरह से हो रही है कि वो जो सीईओ था वो अकलियत कम्युनिटी का था, इसलिए मुसलमानों की विशेष प्रतिक्रिया आ रही है और लोग इसको राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये शुद्ध गवर्नेंस का मुद्दा है और इस मुद्दे पर अखिलेश सरकार पूरी तरह से अपने पूरे कार्यकाल में विफल रह रही है। देखिए, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी या फिर किसी का इशू नहीं है, ये आप जैसा बता रहे हैं विशुद्ध रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर और जैसा साहब साहब ने कहा कि कानून का डर, क्योंकि राजा भैया अपने आप को उस इलाके का राजा समझते हैं। सिर्फ नाम से इसलिए कहा जा रहा है कि पहले 20 लाख कहा गया उनको मुआवजा, फिर 50 लाख किया गया मुआवजा और फिर सीबीआई की बात की गई। ये तब हुआ जबकि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तब तक सुपुर्दे खाक नहीं करूंगी अपने पति के शव को जब तक कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच के आदेश नहीं देते। नहीं, सीबीआई की जांच के तो आदेश दे दिए, मुख्यमंत्री उस प्रेशर में आ गए, लेकिन उन्होंने उनका डिमांड है कि जब तक वो गिरफ्तार ना हो। और दूसरी बात, जब खबर की बात कर रहे हैं तो, और आज अभी डीजीपी को एक कमरे नहीं, घराव को जो है सो है एक कमरे में बंद कर दिया गया है और ये इस देश की उस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाता है कि जहां का डीजीपी को मौत एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके बावजूद वो डीजीपी वहां पर यह ऑर्डर नहीं कर रहा है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाए। अरेस्टिंग और प्रिवेंटिंग अरेस्टिंग ऑन अ चार्ज और प्रिवेंटिंग अरेस्टिंग में बहुत डिफरेंस है। तो प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करने का राजा भैया को दम नहीं है, वहां की पुलिस प्रशासन को या मुख्यमंत्री को। और आज के दिन में वहां पर मुख्यमंत्री के लिए ये बोलते हैं कि कुछ लोग जो मुलायम सिंह के साथ बहुत क्लोज हैं, जो ऑफिसर्स हैं या कुछ मंत्री हैं, सेकेंड इन कमांड जो है आजम खान, सेकेंड या थर्ड इन कमांड जो भी हो, वो बोल रहे हैं कि भाई ये शर्म की बात है कि राजा भैया जैसा आदमी कैबिनेट में रहा है। नहीं, लेकिन यही तो सवाल है कि जिसको एक दूसरी सरकार की मुखिया एक से एक लगा करके आरोप लगा करके उनको अंदर भेजता। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बोलिए, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? प्रदीप कुमार जी बोल रहे, टोकला फेसू संजय कॉलोनी से। हाँ जनाब बोलिए। हाँ, सवाल ये है सर, जैसे चुनाव आयोग है ये वो पर्चा रद्द करना चाहिए था। पर्चा रद्द करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं, हम आपसे नवीन जी ये सवाल करना चाह रहे हैं कि मायावती उनको एक अपराधी मानती हैं और उनके ऊपर तमाम धाराएं लगा करके जेल में बंद किया जाता है। दूसरी सरकार आती है, कहती है कि पॉलिटिकल प्रिजनर था, ये पॉलिटिकल आरोप है उनके ऊपर और कुछ नहीं है और उनको मंत्री बनाइए। देखिए, मायावती जी पाक साफ इसमें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश कभी वो मायावती के साथ भी थी थे राजा भैया जी। बाद में मुलायम सिंह की तरफ गए, अमर सिंह मुलायम सिंह सब साथ में थे और जब इनको पोटा की तरह किया गया तो मुझे याद है कि अमर सिंह और मुलायम सिंह ये बोलते थे कि जिस तरह से पूतना का नाश श्री कृष्ण ने किया उससे राजा भैया नाश करेंगे। ये बात है। तो पॉलिटिकली उस समय और अभी शूट करता है मुलायम सिंह यादव को। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, अभी लोग उत्तर प्रदेश में उनको चॉकलेट बॉय बोलते हैं। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री की सत्ता, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, लेकिन मुख्यमंत्री की सत्ता कुछ ऑफिसर्स और कुछ मिनिस्टर्स और दिल्ली में बैठे हुए मुलायम सिंह और मुलायम सिंह के साथ के लोग चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का डिसीजन लोग बोलते हैं कि सुबह हो और शाम को वापस हो जाएगा अगर यहाँ पर से कुछ मैसेज चला गया। ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, निश्चित सबको जानते हैं। कमल जी, जिम्मेदारी किसकी है? ये राजा भैया की जिम्मेदारी है या जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, या जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जिम्मेदारी बनती है फौरी तौर से, या उन पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव की जिम्मेदारी है क्योंकि उन्हीं के इशारे पर अखिलेश जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है?
देखिए, मैं इसमें मुद्दा बताऊंगा जो आप चर्चा कर रहे थे पहले कि क्या मुद्दा है। मेरे अनुसार ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है और उसका जो गंदा रूप है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का वो एक बार फिर से सामने आ गया। इसमें मैं जो दूसरी बड़ी बात कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जो है वो 80 और 90 के दशक की राजनीति कर रहे हैं और जो देश का मूड है वो बहुत बदल चुका है। वो 21वीं सदी की राजनीति चाहता है। कमल जी, लेकिन एक बात बताएं आपको, गांव में या ग्रामीण इलाकों में आप अभी भी आप देखेंगे तो 70 और 80 का ही कुछ कुछ चेहरा है, बहुत बदलाव नहीं हुआ है। ये शहरों में ऐसा लगता है कि देश का मूड जो है सो ऊपर देख रहा है और सूचना क्रांति के दौर में हम आ गए हैं, लेकिन गांव में ऐसा दिखता नहीं है। कमल जी, मैं आपसे आधा एग्री करूंगा, आधा डिसएग्री करूंगा। आधा इसलिए एग्री करूंगा कि ट्रांजिशन का फेस है, क्योंकि ये कहना कि टोटल डिस्कनेक्ट हो गया है पुराने नेताओं का अब समाज से, ऐसा नहीं है। वो समझ रहे हैं अभी समाज की वास्तविकता। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा आपसे, मैं आधा आपसे एग्री करता हूं, आधा एग्री नहीं करता हूं। आधा इसलिए एग्री करता हूं कि जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिशन का दौर है। देश एकदम से नहीं बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जब ट्रांजिशन होता है तो कुछ लोग पिछले रह जाते हैं, कुछ लोग अपनी मानसिकता से, अपने बंधनों से टूटने में उन्हें समय लगता है। लेकिन आज ही के वाक्य से मैं कहूंगा कि मैं आधा उससे डिसएग्री क्यों नहीं करता हूं। आज ही के वाक्य से गांव के लोग खड़े हुए, डीजीपी को कमरे में बंद किया गया, मुख्यमंत्री को चल के आना पड़ा, उस विधवा ने ये कहा कि मैं उनको सुपुर्दे खाक नहीं करूंगी। ये एक नई आवाज है। जैसे दिल्ली में जब गैंग रेप हुआ, ये मीडिया का असर है, ये एक मीडिया का असर है। हालात बहुत बदल चुके हैं। जैसे दिल्ली में गैंग रेप हुआ तो लोग सड़कों पर आ गए और देश की राजनीति हिल गई। आज कांग्रेस का पूरा अभियान, मेरे को हंसी आती है कई बार, मैं घर से निकलता हूं तो कांग्रेस नेताओं के बोर्ड लगे हुए हैं, डरो मत, महिलाओं से कह रहे हैं डरो मत, बाहर निकलो। अरे तो लेकिन एक बदलाव दिखाया, कांग्रेस पार्टी अपने आप को एडजस्ट कर रही है नई सिचुएशन के हिसाब से कि एक बदलाव है, महिलाओं की आवाज आ रही है, तो वो बदल रहे हैं अपने आप को। तो प्रजा ने रूलर को, जो नेता है उसको बदल दिया। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है अभी ट्रांजिशन के दौर में है, लेकिन ये जो पुराने नेताओं का डोमिनेंस है उसको भी दिखा रही है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा फिर उठ रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर मुलायम सिंह यादव, राजा भैया भी आज 80 के ही दशक में जी रहे हैं और वो उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, राजा भैया 80 के दशक में जी रहे हैं। इवन मुलायम सिंह यादव 80 के दशक में जी रहे हैं। और अगर इस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं तो मैं, माफ कीजिए, मुलायम सिंह यादव जी और उनकी पार्टी से कहूंगा कि भूल जाएं आप। अगर ऐसी राजनीति करेंगे, ऐसे लोगों को सहारा देंगे, ऐसी चीजें होंगी तो आप भूल जाइए, अब प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। क्योंकि जो वोटर है वो बदल चुका है। जरूर आपकी तरह का वोटर भी अभी कुछ बचा हुआ है, उस तरह की जातिवाद की राजनीति में फंसा हुआ वोटर। लेकिन मैं यहां याद दिलवाऊंगा कि जब अखिलेश यादव ने भी अपना कैंपेन चलाया तो लैपटॉप के सहारे चलाया। वहां मायावती जी के खिलाफ इतना रोष था कि आप बदलाव कर गए, लेकिन वो, उनको भी इस चीज का अंदाज था कि लैपटॉप के बिना मुझे भी वोट नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज को उनको समझना पड़ेगा और इस तरह की राजनीति कंटिन्यू नहीं कर सकते कि इस तरह पुराने जमाने की राजा भैया की राजनीति करते रहें और सोच लें कि मुझे इतनी सीटें मिल जाएंगी कि मैं प्राइम मिनिस्टर का दावेदार हो जाऊंगा। और लैपटॉप भी जो खुल रहा है उसमें मुलायम सिंह की तस्वीर पहले आती है। जैसे ही आप लैपटॉप ऑन करेंगे, जिनको भी दिया जा रहा है, उसमें मुलायम सिंह की तस्वीर पहले आती है, फिर बाद में अखिलेश जी की भी आती है। अंबिका जी, आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को बड़ी नजदीक से देखा है और अक्सर आप कहा करते हैं कि देखिए मुलायम जी धरती पुत्र हैं। आपकी जुबान से मैंने कई बार सुना है कि मुलायम जी धरती पुत्र हैं और मुलायम जी को वास्तविकता का एहसास है। इसी पे मैं आ रहा हूं। क्या मुलायम जी को गुंडागर्दी का भी एहसास है कि गुंडागर्दी करते हुए, गुंडों को अपने साथ जोड़ते हुए, जात को मिलाते हुए, तिकड़म करते हुए पॉलिटिक्स करते रहना चाहिए? वो 2013 में जी नहीं रहे हैं। मैं इस बात का जवाब दूसरे शब्दों में दूंगा जी। देखिए, यहाँ पे क्या हुई है, आज की जो उत्तर प्रदेश की शासन और सत्ता है वो संभाल के बाहर हो गई है अखिलेश यादव जी की। ये किसकी वजह से हुई है? ये उनकी वजह से तो हुई नहीं है। लोग तो कह रहे हैं लगातार कि वो एक युवा नेता हैं और बदलाव चाहते हैं। उन्होंने भी सोचा कि समय की पुकार मान के एक युवा को बिठाओ, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए मैं समाजवादी पार्टी को ये राय दूंगा कि पॉलिटिक्स भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी दोनों इनके हाथ से बाहर चला गया है। कृपया मुलायम सिंह यादव खुद सत्ता संभाले,
खुद सत्ता संभाले और तैयार कर रहे हैं। बेटा मुख्यमंत्री रहे, खुद प्रधानमंत्री के दौर में रहे। देखिए आज देवरिया में भाई मिनिस्टर रहे। अब सुनिए बात समझिए ना, पॉलिटिकल कंपल्स। आप देखिए ईस्टर्न यूपी सबसे बड़ा वोट बैंक है मुलायम सिंह यादव का, जितना रोहिलखंड में नहीं है जहां वो पैदा हुए। तो ईस्टर्न यूपी में उनके सारे समीकरण इस कांड से गड़बड़ा रहे हैं। आपने देखा मुस्लिमों के का हुजूम आज बिल्कुल विद्रोह के स्तर पे आ गया है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये नहीं संभाल पा रहे हैं अखिलेश जी, और प्रशासनिक तौर पे तो फेल कर ही गए हैं। मुलायम सिंह को स्वयं सत्ता संभालना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं। क्या सीओ की मौत, सीओ की हत्या वो महज एक मामूली हत्या है, या यहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है? लोग और पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता निरंकुश हो चुकी है, सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं है, कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, गुंडागर्दी खुलेआम प्रदेश भर में है, और मुख्यमंत्री एक प्रकार से असहाय हैं क्योंकि मुलायम की हिदायत उन्हें जाती है। मुलायम ये हैं कि वो डायनेस्टी बनाने में लगे हुए हैं। इस सब पर महाबहस में चर्चा जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है।